आने वाले दिनों के कुछ ही महीनों में कोऑपरेटिव बेसिस पर ओला उबर जैसी एक बहुत बड़ी कोऑपरेटिव सहकार टैक्सी आने वाली है। जो 2 व्हीलर की टैक्सी का भी रजिस्ट्रेशन करेगी, जो रिक्शा का भी रजिस्ट्रेशन करेगी और 4 व्हीलर का भी करेगी, और उसका मुनाफा किसी धन्ना सेठों के हाथ में नहीं जाएगा मान्यवर, वो ड्राइवर के पास जाएगा। नमस्कार दोस्तों, क्या कभी सोचा था कि कैब बुक करना इतना मुश्किल हो जाएगा? सुबह ऑफिस के लिए निकलो तो ऐप खुलते ही नो कैब्स अवेलेबल का एक सवेरा हो जाता है। कभी उबर खोली तो ड्राइवर बोला सर आप ही कैंसिल कर दो, और अगर दोनों में से किसी की गाड़ी आ भी जाए तो या तो टाइम नहीं सही होता या फिर प्राइस। 150 रुपए की राइड 450 में, और फिर भी 5 स्टार दे सर की उम्मीद। सोचा था टेक्नोलॉजी ने सफर आसान कर दिया है, पर अब तो सफर से ज्यादा मुश्किल है सफर की बुकिंग। और इस अफरा तफरी में हर आम भारतीय के मन में एक ही सवाल, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता जहां भरोसा भी हो और सुविधा भी, जहां गाड़ी समय पर आए, ड्राइवर मुस्कुराए और किराया सुनकर हमारा दिल ना धड़काए? अब जवाब है हां, हो सकता है, क्योंकि अब आने वाली है एक ऐसी टैक्सी सर्विस जो सिर्फ बिजनेस नहीं, एक भरोसे की यात्रा है। नाम है भारत टैक्सी सर्विस। यहां ड्राइवर भी अपना, ग्राहक भी अपना, और सफर वो तो पूरे भारत का होगा। दिसंबर 2025 से शुरू होने वाली इस नई भारत टैक्सी सर्विस को लेकर सरकार और सहकारी संस्थाओं ने तैयारी पूरी कर ली है। कहा जा रहा है कि यह सर्विस ओला और उबर जैसी बड़ी कंपनियों को सीधी चुनौती देगी, लेकिन फर्क यह होगा कि इस बार गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर सिर्फ कामगार नहीं बल्कि कंपनी का मालिक भी होगा। असल में यह सर्विस सहकारिता मॉडल पर आधारित होगी, यानी इसमें कोई निजी कंपनी मालिक नहीं होगा बल्कि ड्राइवर खुद इस प्लेटफॉर्म के सदस्य होंगे। इसका मतलब है कि जो गाड़ी चलाएगा वही इस कंपनी का हिस्सेदार भी रहेगा। इसमें दोपहिया, ऑटो, टैक्सी, हर तरह के वाहन शामिल होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य है ड्राइवरों को सही मेहनताना देना, यात्रियों को पारदर्शी किराया देना और पूरे सिस्टम को भरोसेमंद बनाना। अब सवाल उठता है कि यह सर्विस ओला और उबर से कैसे अलग होगी? तो दोस्तों, सबसे बड़ा फर्क है इसका मालिकाना हक। ओला या उबर जैसी कंपनियों में ड्राइवर बस गिग वर्कर होते हैं जो हर राइड पर कमीशन देकर काम करते हैं, लेकिन भारत टैक्सी सर्विस में ड्राइवर खुद ही सदस्य है, यानी ना तो उन्हें भारी कमीशन देना पड़ेगा और ना ही किसी कंपनी के नियंत्रण में रहना होगा। दूसरा फायदा है यहां किराया पूरी तरह से पारदर्शी होगा। सर्ज प्राइसिंग या अचानक किराए का बढ़ना जो आमतौर पर ओला और उबर में देखने को मिलता है वो यहां नहीं होगा। तीसरा बड़ा अंतर यह है कि यह सर्विस सहकारी संस्थाओं द्वारा चलाई जाएगी, जहां हर सदस्य का फायदा जुड़ा होगा और किसी एक व्यक्ति या कंपनी का दबदबा नहीं होगा। इससे कई फायदे होने की उम्मीद है। सबसे पहले तो ड्राइवरों की कमाई बढ़ेगी, क्योंकि अब उनकी आय में से कोई बड़ा हिस्सा प्लेटफॉर्म नहीं ले जाएगा। इससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है। दूसरा फायदा यात्रियों को मिलेगा, उन्हें ज्यादा स्थिर और पारदर्शी किराया देना होगा, जिससे यात्रा का भरोसा बढ़ेगा। तीसरा फायदा छोटे शहरों और कस्बों में भी टैक्सी सर्विस पहुंचने का है, जो आज तक सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित थी। चौथा फायदा है सेवा की गुणवत्ता। जब ड्राइवर खुद मालिक होगा तो वह अपने वाहन की स्थिति, सफाई और यात्रियों के अनुभव पर और अधिक ध्यान देगा। और एक और अहम बात, इस मॉडल में ड्राइवरों को सामाजिक सुरक्षा जैसे बीमा, पेंशन और अन्य योजनाओं का भी लाभ मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, किसी भी नए प्रयोग की तरह इसके सामने भी कुछ चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती है इसका तकनीकी ढांचा। चूंकि ओला और उबर जैसी कंपनियों के पास वर्षों का टेक्नोलॉजी अनुभव है, जबकि भारत टैक्सी सर्विस को शुरू से एक मजबूत ऐप और सपोर्ट सिस्टम बनाना होगा। दूसरी चुनौती है सेवा की गुणवत्ता बनाए रखने की, ताकि यात्रियों को भरोसेमंद अनुभव मिल सके। तीसरी चुनौती है पूंजी की। हालांकि शुरुआती निवेश करीब 300 करोड़ रुपए बताया गया है, लेकिन इतनी बड़ी सर्विस को बनाए रखना आसान नहीं होगा। चौथी चुनौती है बाजार में अपनी पहचान बनाने की। ओला और उबर पहले से ही गहराई तक फैले हुए हैं। ऐसे में भारत टैक्सी सर्विस को लोगों के बीच भरोसा कायम करना होगा। और अंत में हर राज्य के अलग अलग टैक्सी लाइसेंसिंग नियम और प्रशासनिक प्रक्रियाएं भी इस मॉडल के विस्तार में अड़चन बन सकती है। तो इन सभी चुनौतियों का समाधान ध्यानपूर्वक निकालना होगा। अब बात करते हैं कि नया मॉडल
हमारी सार्वजनिक व्यवस्था में क्या बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर यह सर्विस सफल हुई तो यह भारत में टैक्सी सर्विस को एक नई दिशा दे सकती है। यह न केवल निजी टैक्सी सर्विस का विकल्प बनेगी, बल्कि छोटे शहरों, कस्बों और ग्रामीण इलाकों तक भी यात्रा की सुविधा पहुंचा सकती है। यह मॉडल पारंपरिक रिक्शा और टैक्सी सेवाओं को डिजिटल और संगठित रूप देगा। इससे स्थानीय रोजगार बढ़ेगा और सहकारी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इससे ड्राइवरों को सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी मिलेगा। इसके अलावा यह सेवा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने पर भी ध्यान दे सकती है, जिससे प्रदूषण घटाने में मदद मिलेगी। आखिर में अगर इस मॉडल ने अपने उद्देश्यों को सही तरह से लागू कर लिया तो यह भारत के परिवहन क्षेत्र में एक सामाजिक क्रांति साबित हो सकता है। यह सिर्फ टैक्सी सर्विस नहीं होगी, बल्कि ड्राइवरों को मालिक बनाने और यात्रियों को भरोसेमंद सेवा देने की दिशा में कदम भी होगी। दोस्तों सोचिए, जब ड्राइवर खुद मालिक होगा, जब किराया पारदर्शी होगा और जब लाभ किसी कंपनी को नहीं बल्कि लोगों के पास जाएगा, तो यह भारत टैक्सी सर्विस आने वाले समय में हमारे सफर का नया चेहरा बन सकती है। आपका इस नए प्रयोग पर क्या विचार है? क्या यह ओला और उबर को चुनौती दे पाएगी? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।